शुरू हो गए। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है बच्चों, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल। यानी कि एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल की हम क्या करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये हमारा सर्कल हो गया और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर है, तो हमें प्रूव करना है द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। यानी कि अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो सेंटर है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये क्या करती है, इन दोनों टेंजेंटों के बीच जो ये एंगल बन रहे हैं इनको बाइसेक्ट करती है। मायने कि ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो बच्चों, हम मान लेते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये आपका P है, सर्कल का जो सेंटर है वो O है, और ये जो टचिंग पॉइंट है, एक को हम बोल देते हैं A और जो दूसरा है इसको बोल देते हैं हम B। अभी सेंटर को A और B से मिला, मतलब कि हम ज्वाइन कर देते हैं। O को A से भी मिला दिया हमने और O को किससे भी मिला दिया है, B से भी। अभी बच्चों, आपको पता होगा ये बात, एक थ्योरम है कि अगर सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टेंजेंट का, उससे मिला दें, तो ये जो टेंजेंट होती है वो इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ओ ए और ओ बी को मिला लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो ये बात लिख देते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट द रेडियस joining the center to the point of contact is perpendicular to the tangent। तो ये इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो आपका OA है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AP पर, और OB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, PB पर। अभी हम करेंगे क्या, एक थ्योरम और यूज करेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होती हैं वो यहाँ पर इक्वल होती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर किसी बाहर वाले बिंदु से हम किसी सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करें तो दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को दिखा देंगे कॉन्ग्रेंस। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP और BOP ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसमें हमारा OA किसके इक्वल है, OB के, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं एक ही सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये एक ही सर्कल की रेडियस हो जाती हैं। और जो आपका AP है वो किसके इक्वल है, BP के। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो ये हमारी इक्वल हो जाती हैं। और OP जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो जो आपका OP है वो किसके इक्वल हो जाता है, OP के। ये हमारा कॉमन है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP, ये दोनों हो जाते हैं कॉन्ग्रेंस एक दूसरे के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड साइड साइड। जो हमारी साइड 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 प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंसी की, उससे दोनों कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं आपस में इक्वल। तो एंगल OPA इक्वल हो जाएगा एंगल OPB के। इसको बोलते हैं हम CPCT बाय CPCT, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो CPCT से क्या हो गया, आपका एंगल जो है OPA वो बराबर हो गया है OPB के। मायने कि जो आपकी OP है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? बाइसेक्ट्स एंगल APB को, यानी कि जो आपकी OP है वो एंगल APB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। और इस क्वेश्चन में हमको यही बात प्रूव करनी है। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर, वैसे शुरू में हमने जो ये बात लिखी थी कि यहाँ पर जो OA है वो AP के परपेंडिकुलर होगी और OB PB के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। तो आप इस बात को अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीधे यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका कहीं पर यूज़ ही नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।